बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज फवाद चौधरी साहब का एक इंटरव्यू छपा है जी। सुहेल बड़ैच साहब ने उनका इंटरव्यू किया, तो उसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई में ग्रुपिंग्स है। तो आज टीवी वाले काफ़ी शोर मचाएंगे कि ये क्यों बात कह दी उन्होंने। तो आप देखेंगे चंद घंटे बाद मीडिया पे आके तो मीडिया पूरा शोर मचाएगा। तो दूसरी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जी कि सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया है वो शुगर वाले मामले में, जो जहांगीर तरीन, खुशरो बख्तियार वगैरह जो शामिल थे ना, जो इंक्वायरी वज़ीर आज़म साहब ने कौम के सामने रखी थी, तो उसमें स्टे दे दिया है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। तो ज़रा हम थोड़ा सा पीछे वाली हुकूमत पे जाएंगे, नवाज शरीफ साहब की। तो क्या नवाज शरीफ साहब की पार्टी में ग्रुपिंग नहीं थी? जी बिल्कुल थी, बहुत बड़ी ग्रुपिंग थी। लेकिन नवाज शरीफ साहब डिक्टेटर थे, वो किसी को बोलने नहीं देते थे। किसी एमएनए और एमपीए की जरूरत नहीं होती थी कि वो वहां जाके कोई बात करे। ये बात करना तो बहुत दूर की बात है, वो एमएनए एमपीए से मिलते भी नहीं थे। वो समझ लें कि एमएनए एमपीओ को बस ऐसे ही समझते थे जैसे कोई नौकर चाकर आ गया है, यहां तक कदर थी। तो आप हाल ही में देखें कि जो ये निसार साहब हैं, चौधरी निसार साहब, इनका इख्तलाफ हुआ। तो आप थोड़ा सा पीछे जाएं, 85 में अगर हम मुआजना करें तो 85 में नवाज शरीफ साहब एमपीए थे, तो चौधरी निसार साहब जो एमएनए थे। तो बहुत पुराने हैं चौधरी निसार साहब। लेकिन जब इनका इख्तलाफ हुआ तो चौधरी निसार ने उनको कहा कि मैं बहुत सीनियर हूं, तो उन्होंने इनको सीनियर समझा ही नहीं है। वो जो दिल में आए वो फैसला करते थे। ग्रुपिंग तो नून लीग में ही बहुत थी, लेकिन नवाज शरीफ की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। वो मीडिया पे बात नहीं आने देते थे। मीडिया मालकान को घर बुलाते थे, इश्तहार बहुत देते थे, खाने खिलाते थे, मटर खिला यानी मटन वगैरह ये वो हर चीज़ खिलाते थे, तो बटेर खिलाते थे। फिर वो मीडिया बात नहीं करता, उसका मतलब ये है कि मुंह उनका बंद कर दिया जाता था। तो इसी तरह ये शाहिद खाकान साहब हैं जो साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, इन्होंने भी कुछ हैंकी फेंकी करने की कोशिश की थी नवाज शरीफ साहब के साथ। तो जब उनको पता चला कि नवाज शरीफ को कहीं पता न चल जाए, तो फिर वो खुद ही लाइन पे आ गए। ऐसे अब तो इमरान खान साहब हैं, इनकी पार्टी में तो फिर भी कोई ग्रुपिंग तो है, लेकिन वो इमरान खान साहब कुछ नहीं कहते इनको। इनकी ग्रुपिंग इतनी है कि जहांगीर तरीन साहब असद उमर से नाराज हैं, असद उमर कुरैशी साहब से नाराज हैं। ये तीनों आपस में इनकी बहुत ग्रुपिंग है। ग्रुपिंग तो तकरीबन हर पार्टी में ही होती है, लेकिन जो ग्रुपिंग उनमें थी वो मीडिया पे नहीं आने देते थे। लेकिन ये इश्तहार कम देते हैं, इश्तहार मीडिया कम देते, इसलिए मीडिया ज्यादा शोर करता है। इसलिए फवाद चौधरी का जो इंटरव्यू है वो छपा है, उस पे आज बुझाल आएगा, उस पे मीडिया बहुत चीखेगा। तो फवाद चौधरी ने तो बात बिल्कुल ही सही की है। फवाद चौधरी ने तो बात गलत की ही कोई नहीं। उसने दो तीन बातें की हैं। उसने एक बात तो की है ग्रुपिंग बहुत है, तो ग्रुपिंग तो बिल्कुल है। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, जहांगीर तरीन, ये एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। आपने पिछले इंटरव्यू देखे होंगे शाह महमूद कुरैशी साहब के। उन्होंने यहां तक कहा था कि जब गैर मुंतखब लोग आप काबीना में बैठाएंगे तो फिर ऐसे ही होगा, फिर लोग बातें तो करेंगे, मीडिया भी बातें करेगा। एक तो बात ये होगी। दूसरा ये हुआ कि क्या जो वादे किए थे पीटीआई ने वो पूरे कर दिए? नहीं पूरे किए। अदलिया रिफॉर्म्स की उन्होंने बात की थी, जुडिशल रिफॉर्म की बात की थी, क्या वो पूरी हो गई? नहीं की। पुलिस रिफॉर्म की बात की थी इमरान खान साहब ने,
वो हो गई पूरी? नहीं हुई। हॉस्पिटल का हाल आप देख लें, हॉस्पिटल के क्या हालात हैं। अब कोरोना भी आ गया लेकिन फिर भी क्या हालात हैं सबको मालूम है, आपको भी पता, हमको भी पता। रिश्वत जो नवाज शरीफ के दौर में चल रही थी, वो इमरान खान साहब कहते थे कि मैं जब आऊंगा ये बिल्कुल खत्म कर दूंगा। क्या खत्म हो गई? नहीं, पहले से भी ज्यादा रिश्वत बढ़ चुकी है। जहां 5,000 में काम होता था, आज वो 40,000 50,000 में काम होता है, वो भी पैसों के जरिए। तो इस तरह से किया तो इन्होंने कुछ नहीं है। बात तो सच की फवाद चौधरी ने कि गैर मुंतखब लोग, तीसरी उन्होंने ये बात की कि गैर मुंतखब लोग जो हैं वो हमारी पार्टी में आ गए हैं। वो बिल्कुल उनकी बात ठीक है। शहबाज गिल साहब आ गए हैं, जुल्फी बुखारी साहब आ गए हैं, और ऐसे बहुत चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी को घेर लिया है। तो पार्टी तो हाईजैक हो चुकी है। पहले जो बात थी, जो इमरान खान साहब बात करते थे कि मैं रिफॉर्म्स करूंगा, मैं पार्टी को सही लाइन पे लेके जाऊंगा, कर्जा नहीं लूंगा, लेकिन ये बातों तो सारी पहले ही चल रही हैं। तो फवाद चौधरी ने बेचारे ने क्या गलत कह दिया? अगर किसी ने सही कह दिया तो उस पे मीडिया चीखता है। अगर मीडिया को ये इश्तहार दें, खान साहब इश्तहार दें मीडिया को, तो मीडिया चुप कर जाएगा, फिर तो नहीं मीडिया बोलेगा। खान साहब में और नवाज शरीफ में फर्क ये है कि खान साहब ने मीर शकीर रहमान को 6 माह से जेल में डाला हुआ है। तो नवाज शरीफ साहब अगर यहाँ पे होते तो वो उनको घर बुलाकर खाने खिलाते, उनको इश्तहार देते। फर्क ये है, और इसमें दूसरा फर्क नजर नहीं आता मुझे। तो दूसरा, नदीम अफजल चांद साहब, वो भी तकरीबन छोड़ के जा रहे हैं इनको, यानी पीटीआई को छोड़ने वाले हैं। 2 माह बाद छोड़ जाएं, 3 माह बाद छोड़ जाएं, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं है वहां पे, क्योंकि गैर मुंतखब लोग आए हुए हैं ना। तो दूसरा ये है कि अख्तर मेंगल साहब का मामला है। अख्तर मेंगल साहब 3 बार पहले छोड़ के गए हैं, फिर वापस आ जाते हैं। वो उनके अपने मुतालबात हैं, लेकिन फर्क तो नहीं इनको कोई पड़ेगा। पीटीआई को अगर अख्तर मेंगल साहब नहीं भी आते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी पीटीआई चलती रहेगी। लेकिन कोई अंदर से तब्दीली आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन बाहर से कोई तब्दीली आने वाली नहीं है। जो कुव्वतें इनको लेके आई हैं, इमरान खान साहब को लेके आई हैं, वही कुव्वतें उनको सेटिस्फाई करेंगी। ये नहीं हो सकता कि अख्तर मेंगल साहब अब पीछे हो गए हैं या चौधरी बरादर पीछे हो जाएंगे तो हुकूमत खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो कुव्वतें इनको लेके आई हैं वही इनको इनके साथ कंप्रोमाइज करवाएंगी। तो दूसरा, मैंने आपको कहा था कि थोड़ी सी बात करेंगे चीनी के बारे में। वो आज स्टे मिल गया इनको, चीनी वालों को, जो इन्होंने घपला किया है वो चीनी के बारे में, उनको स्टे आज अल्लाह करे मिल गया है। तो मेरी पिछली वीडियो आप देखें ज़रूर, उसमें मैंने पहले ही ये कह दिया था कि पहले तो इनको स्टे मिल जाएगा। अगर पहली बात तो ये कि खान साहब की हुकूमत करेगी कुछ नहीं इनके लिए, क्योंकि ये सारे काबीना में बैठे हैं, जहांगीर तरीन बाहर चले गए हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब इलाज करवाने गए हैं ना, इसी तरह मीडिया आज कह रहा है कि वो इलाज करवाने गए हैं। सारा रोल मीडिया का है इसमें। मीडिया जिसको चाहता है आसमान पे पहुंचा देता है, जिसको चाहता है जमीन पे गिरा देता है। मीडिया को सिर्फ इश्तहार चाहिए, पैसा चाहिए। मीडिया को किसी से कोई दिलचस्पी नहीं है, ना मुल्क से दिलचस्पी है, ना किसी बंदे से है, सिर्फ उनको पैसा चाहिए। तो अब वो मीडिया सुबह शाम कहता वो तो इलाज करवाने गए हैं। जी, इलाज करवाने ही तो नवाज शरीफ गए हैं। नवाज शरीफ कौन सा भाग के गए हैं? वो भी इलाज करवाने गए हैं। क्या इनके लोहे के जिस्म बने हुए हैं जो इंग्लैंड में ही इनका इलाज होता है, पाकिस्तान में होता नहीं है? क्या ये इतने अहम लोग हो गए हैं कि इनका बाहर इलाज होता है, पाकिस्तान में ऐसे हॉस्पिटल नहीं बना सके? तो मीडिया कहता है कि वापस आ जाएंगे। मैं कहता हूं जहांगीर तरीन वापस नहीं आएंगे जब तक उनका ये शुगर वाला मामला क्लियर नहीं होता। वो क्यों आएंगे जी? नहीं आएंगे।
नवाज शरीफ को भी मीडिया यही कह रहा था 10 दिन में आ जाएंगे। अब मीडिया बोलता ही नहीं है। नवाज शरीफ के मामले में कभी किसी का इंटरव्यू आपने देखा? कभी कोई मीडिया बोला? कभी किसी ने ऐसा कहा कि वो गए थे, अदालत को बता के गए, या अदालत कह रही है कि वो आए आप? अदालत भी नहीं पूछ रही, ना हुकूमत पूछ रही है। हुकूमत ने कभी कहा कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या हम लेके आएंगे? नहीं लेके आएंगे। कंप्रोमाइज है ना, ये कंप्रोमाइज हो चुके हैं। इसी तरह जहांगीर तरीन साहब भी गवर्नमेंट से कंप्रोमाइज होके गए हैं। तो खान साहब ने रिपोर्ट तो शाया कर दी है, लेकिन उस शाया का फायदा क्या हो जब अमल दरामदी नहीं है। लेकिन पीटीआई के लोग जितने भी हैं जो डिफेंड कर रहे हैं खान साहब को, हुकूमत को, शहबाज गिल साहब, दूसरे जितने भी लोग हैं, वो यही कह रहे हैं देखें जी कितना बड़ा काम कर दिया जी खान साहब ने, रिपोर्ट शाया कर दी। यार रिपोर्ट शाया करने से क्या होगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा जब तक अमल दरामद नहीं होता। मैं कहता हूं कि वो चोर है, जब मेरे इख्तियार में भी है मैं उसको पकड़ता ही नहीं, वो चोर तो नहीं है ना। जब एक बात साबित हो चुकी है कि इन्होंने चीनी में, आटे में घपला किया, कमीशन कमाया, तो क्यों नहीं पकड़ते? वो कंप्रोमाइज हो चुके हैं, इसलिए बाहर गए हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको पता लगेगा कि मैंने उसमें क्या बातें की थी। मैंने उसमें यही कहा था कि स्टे मिल जाएगा। पहली बात तो खान साहब कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद स्टे मिल जाएगा। स्टे ना मिला तो ये नैब इनको छोड़ देगा, लेकिन वो पैसा रिकवर नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। तो इसी वीडियो के साथ अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।